मैं रहूं या ना रहूं, नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठा पकड़ा दिया है, बोला कि 1000 मिसाइल मार देंगे, ईरान को निस्तना नाबूद कर देंगे, ईरान बचेगा नहीं अगर मैं मरा तो। मुझे पता है कि दुनिया के बहुत सारे लोग, इनफैक्ट लगभग सारे, चाह रहे होंगे कि भाई क्यों ईरान ऐसा नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ करेगा भी नहीं। अमेरिका भी सीक्रेटली जरा पे जाए यार, तुमने अपनी ज़िंदगी जी ली है। आप देख ही रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है ज़रा उस पर नज़र डाल दो, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईरान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और मैंने बोला था कि भाई ये ईरानी इजराइल है ना, ये ज़बरदस्ती न्यूज़ जो है वो लीक करा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है ईरान, भाई ईरान आज से नहीं, वो पता नहीं कितने समय से डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई बोलने वाली बात है? उसने कितनी बार बोला है कि मार देंगे, बट यार अमेरिकन प्रेसिडेंट को मारना आप ऐसे ही नहीं होता भाई, नहीं होता। जब अली खामेनी की मौत हुई थी तो उसके बाद ही ये पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को बस मार दो, बट ऐसा नहीं है। ये सब इसराइल का किया धरा है, मैं बता रहा हूँ ना। इसराइल भड़का रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, देखो भैया मर जाओगे, क्या होगा फिर। बात करते हैं, बता दूं कि 30 डे 30 स्किल, ये जो है आज आखिरी दिन है, आज आखिरी क्लास है इसकी। तो अभी हमने आज और कल के लिए इस बैच को खोला है, तो अगर आप इस पर एनरोल करना चाहते हैं, हर दिन आपको एक नई स्किल सिखाई गई है, तो आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक करके हम चीज़ों को जानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि 1000 मिसाइल्स दे आर लॉक्ड एंड लोडेड, और वो ईरान की तरफ एम कर रही हैं। और याद रखिए कि मैं उनका सबसे पहला टारगेट हूँ। अगर मुझे भनक भी लगी कि ये मुझे असैसिनेट करने जा रहे हैं, जो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि मैं, तो ये भुगतेंगे, इनकी जनरेशन भुगतेगी। अब भाई ये तो कहने की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सीधे सीधे बोली है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इनके जो ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ये डाली है। 1000 मिसाइल लॉक्ड का मतलब क्या है कि एक बार ज़रा सा भी इनको भनक भी हुई, या फिर अगर मान लीजिए ईरान कुछ ऐसा अटेम्प्ट करता है, तो हम ईरान पे मिसाइलें बरसा देंगे, ठीक है। अभी देखिए 2 दिन से युद्ध हो रहा था, अभी थोड़ा सा थम गया है, सैटरडे संडे आ गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 1000 मोर मिसाइल्स वुड इमीडिएटली फॉलो, ये मतलब और 1000 मिसाइलें आएंगी, और इनिशियल रिस्पॉन्स अमेरिकन मिलिट्री का बहुत खतरनाक होने वाला है, और उसके बाद तुम बचोगे नहीं। ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं, यानी कि इन्होंने एक चिट्ठा पकड़ा दिया है। इन्होंने बाकायदा ये बोला है कि अगर मैं मर जाऊं तो ये सारी चीज़ें तुमको करनी है, ये इन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है। बट ऐसा होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप चले भी जाते हैं तो ऐसा कोई करेगा नहीं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जाने नहीं वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप अभी नवंबर में इनकी ये खेल ख़त्म है इनका, ठीक है ना, जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अभी 4 साल तक तो इसको झेलना ही है, और ये दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ऑयल प्राइजेस भी अब लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि सीज़ फायर नहीं है, और ये होने ही था दोस्तों। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसिज्म हो रहा था कि तुमने 14 पॉइंट, मतलब तुमने ये युद्ध शुरू क्यों किया जब तुमको ये झुक नहीं था यहाँ पे ईरान के सामने। उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं इनकी लिस्ट पे बहुत लंबे समय से हूँ, और मैंने बस यही बोला है कि सबको ख़त्म कर देना। हमने उनके लीडर को मार दिया, उसके बाद उनके लीडर को मार दिया, सारे लीडर्स को हमने ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि देखिए नहीं, इजराइल जो है उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं नंबर 1 हूँ ईरान। यानी कि देखिए ये बात सच थी कि मोसाद ने इंटेलिजेंस इनपुट दिए कि आपको मारने की साजिश रची जा रही है, तो अब इस पर नकार रहे हैं। CNN ने ये रिपोर्ट किया दोस्तों, इस पर आर्टिकल्स भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, लेकिन इस पर अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने कुछ नहीं बोला है, उसने चुप्पी साध रखी है। देखिए एक चीज़ तो पक्की बात है कि ये जो भी बोले डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इजराइल अब इनको चला रहा है, समझ गया है, मोसाद समझ गया है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को मैनिपुलेट कैसे किया जाए। अब बात यह है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि दुनिया बच रही है इसमें हाथ डालने से। कोई भी इस युद्ध में हाथ नहीं डालना चाहता। सबको पता है कि भाई लेने के देने हमारे भी पड़ जाएंगे। ईरान ने वार्निंग दी है कि यूरोप अगले तुम हो, हम तुम्हारे ऊपर बम बरसा देंगे, और ईरान ये कर सकता है। भाई यूरोप तो कंपैरेटिवली पास भी है ना, पास है वो। रशिया भी साथ में आ सकता, रशिया और चाइना इंटेलिजेंस इनपुट दे ही रहे ईरान को, वी ऑल नो दैट, ये किसी से बात छुपी नहीं है। तो यहाँ पे यूरोप और जितने भी देश है वो एकदम चुप है। देखिए मैंने कल भी बोला था और हमेशा बोल रहा हूँ कि अमेरिका को, ट्रंप को दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके घर में बम नहीं बरसेंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आई हाईली डाउट कि इनके पास है, हो सकता है वो भी ईरान के पास,
और ये अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अभी आधा जखीरा बचा हुआ है, जहां पूरी दुनिया, चाइना जो एक्सेस ऑफ ईविल, भाई नॉर्थ कोरिया से लेकर नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया तो मदद कर रहे हैं ईरान की। तो बात यह है ना कि भाई देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप 1000 मिसाइल मारेंगे तो ईरान भी मारेगा, और जब ये होगा तो फिर पूरी दुनिया युद्ध में कूद पड़ेगी। और कल ही इसीलिए मैंने बोला था कि भाई दुनिया बहुत, मतलब अगर ये युद्ध नहीं रुका तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये युद्ध तभी रुकेगा जब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। और क्या वो जाएंगे? अमेरिका का डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो परमिट ही नहीं करता। मतलब अजीबोगरीब है ये। कहने को तो दुनिया की बहुत बेहतरीन डेमोक्रेसी है भी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे, फ्रीडम है, लेकिन जब बात इस तरीके के डिसीजन की, डोनाल्ड ट्रंप एकदम बेवकूफ़ी वाले डिसीजन ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी भारत में अभी तक ऐसा होता ना, अब इसको हटा दिया होता, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हटाना बड़ा मुश्किल है, और मेजॉरिटी आपके पास है नहीं। तो नवंबर में शायद कुछ इनके हाथ बांधे जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डोनाल्ड ट्रंप एकदम मतलब खुले सांड की तरह है। बाकी देखेंगे, अभी तो अपडेट्स यही है। कोई और कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।